वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबाम मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बहुत से लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, पर साहब नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम में आपकी वल्दियत है, नाम में आपका कुनबा है, नाम से आपका सजरा है, नाम से आपकी इबादत का तरीका तय होता है। नाम ही तय करती है कि आपके साथ इंसाफ होगा या फिर बदला लिया जाएगा। नाम ही तय करती है कि आप अदालत के लायक हैं या फिर अदालत आपके लायक। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार छाती चौड़ी करके अपने लोगों को संदेश दे रही है कि भले ही रोजगार हम ना दे सकें, भले ही हम इज्जत की जिंदगी ना दे सकें, भले ही हम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना कर सकें, लेकिन सामने वालों को देखो, हमने उनकी चूड़ी टाइट कर रखी है। पड़ोसी को देखो, हमने उनकी लुंगी फाड़ दी है। अपने कच्छे का छेद ना देखो, अपने बिलखते बच्चों को ना देखो, सड़क पर आवारा घूम रहे अपने बेरोजगार औलाद की भीड़ मत देखो, बल्कि पड़ोसी के पजामों को देखो, हमने उनके पजामे में छेद कर दिया है। भाजपा की सरकारें भाजपा के चाहने वालों को समझा रही हैं कि कौन अपना है और कौन पराया, अपना अपना कौन है और कौन बेगाना बेगाना। अब मध्य प्रदेश के मुस्लिमों की बस्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। ये पूरी मुहिम सिलसिला चलाना शुरू कर दिया गया है। ना सिर्फ मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं, बल्कि उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के जरिए। ना कोई अदालत, ना कोई वकील, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह और ना ही कोई जज। नफरती टोले के एक दंगाई ने पैगंबर आजम के बारे में गलत बयानी की, नबी करीम की बेअदबी की, नबी की बेहुरमती की, जिसके बाद छतरपुर में मुसलमानों ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराने की कोशिश की, पर उल्टा उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज हो गई। खुद 60-65 मुस्लिम ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 250, 300, कहीं कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में तो 400 तक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने की खबरें आ रही हैं। मुस्लिम बस्तियों में बुलडोजर घूम रहा है। संविधान की शपथ लेने वाले समझा रहे हैं कि हमें कुर्सी मिल गई, पावर हमारे हाथ में है, नहीं मानते कोर्ट, नहीं मानती अदालत, नहीं मानते संविधान, पर निशाने पर होगा मुसलमान। हाँ, कभी कभार गुमराह करने के लिए किसी गैर मुसलमान पर बुलडोजर चल जाए तो उसे इंसाफ का तकाजा नहीं कहा जाएगा। निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही होगा। मुस्लिमों पर इल्जाम है कि उनके जरिए FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर जब कोतवाली पहुंचा गया, तब वहां पर मुस्लिमों के जरिए पत्थरबाजी की गई, जिसमें कथित तौर पर कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। पत्थर किसने चलाए, कब चलाए, कोई दोष सिद्ध हुआ या नहीं, पर बुलडोजर चलने लगा। पत्थर किसने चलाए यह सब अभी जांच का विषय है, पर जब भाजपा बुलडोजर चला रही हो तो एक एहसान मुसलमानों पर कर देना चाहिए। लगे हाथ उन इमारतों को भी जमींदोज कर देना चाहिए जिसे मुसलमान अदालत समझ रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर के खौफ से अदालतें भी खामोश हैं। उनके होने और ना होने का कोई मतलब बाकी नहीं रहा। छतरपुर के कलेक्टर साहब की भाषा देख लेंगे तो लगेगा भाजपा नेता की भूमिका निभा रहे हैं। जरूर रिटायर होते ही उनको कोई ना कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। वो ट्विटर पर लिखते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन में कोतवाली पुलिस पर हुए पथराव के मामले में आरोपी के विरुद्ध जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा कठोर कार्रवाई की गई। बिना अनुज्ञा के बनाए गए भवन को नेस्तनाबूद किया गया। वाह कलेक्टर साहब, वाह, क्या भाषा है आपकी। कुर्सी से उतरकर भाजपा का दामन थाम लीजिए, भाजपा को संभालिए, ईमानदारी से भाजपा कार्यकर्ता का रोल अदा करिए, पार्टी की सेवा करिए, IAS के ओहदे को बदनाम ना करिए। इस ओहदे पर बैठने के आप लायक नहीं है। चंदन शर्मा नाम का एक संगी जमूरा लिखता है कि जियो यादव जी जियो, हाजी शहजाद अली का घर बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया, 3 लग्जरी कार को रौंद दिया गया। मौलाना साहब मध्य प्रदेश के छतरपुर कोतवाली में गुंडागर्दी करने गए थे, कोतवाली पर पथराव किए थे। सिर्फ उनकी आलीशान कोठी को ही मिट्टी में नहीं मिलाया गया, बल्कि उनके आलीशान कार को भी बुलडोजर से रौंद दिया गया।
छतरपुर के मस्तान साहब कॉलोनी में हाजी शहजाद अली का शानदार कोठी और उसके अंदर लगे 3 लग्जरी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया, फिर तीनों कार को बुलडोजर से रौंद दिया गया। साथ ही पूरे आलीशान कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया। इन गुंडे बदमाश और देशद्रोहियों का यही सबसे बड़ा इलाज है कि उन्हें आर्थिक चोट दिया जाए। मतलब शहजाद अली ने क्या मकान किसी का घर लूटा था? क्या किसी का घर लूट कर बनाया था? क्या ये घर अंग्रेजों की दलाली से बनवाया गया था या फिर चंदन शर्मा की अम्मा के घर पर शहजाद ने कब्जा कर लिया था? चंदनवा इतना क्यों खुश हो रहा है? पर यह मुसलमानों के लिए चंदन शर्मा के मन में नफरत कहां से आई? दरअसल ये नफरत की भाषा चंदन शर्मा के रगों में बहने वाला दलाली का वो खून है जिसके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की दलाली खाई, पेंशन खाई, मुखबिरी की। बाप दादाओं ने पेंशन उठाई, खा खा कर वजन बढ़ाया। आज वही खून मुसलमानों पर बुलडोजर चलाता देख खुश हो रहा है, तालियां बजा रहा है, जियो यादव जी जियो कह रहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि शहजाद अली कांग्रेस के लीडर है। उनके मकान गिराए जाने पर कांग्रेस बिल्कुल खामोश है, पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने ट्विटर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कायराना हरकतों पर सवाल उठाया है और इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इमरान साहब मामले में कोर्ट जाएंगे या नहीं, उनकी पार्टी उनके इस रुख से कितना नाराज होगी या खुश होगी, ये तो कांग्रेस ही बता सकती है। क्योंकि हमारे खबर को लिखे जाने तक कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस नेता के घर को गिराए जाने का कोई जिक्र नहीं। यहां तक कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल भी इस मामले में बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का ट्विटर हैंडल भी बिल्कुल खामोश है, मानो पूरा का पूरा कांग्रेस ही मुसलमानों की तरफ देखकर कह रहा है कि बीजेपी तुम बुलडोजर चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी नाबालिग आरोपी छात्र का घर भी अवैध बताकर गिरा दिया गया। नोटिस भी छात्र के पिता के नाम पर जारी किया गया, जबकि वो तो सिर्फ एक किराएदार था, मकान मालिक कोई और ही था, पर सत्ता और सिस्टम ने मुस्लिम नाम देखते ही बुलडोजर चला दिया। अब ये मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, तो इस दमनकारी नीति में कांग्रेस अपनी मौन सहमति दे रही है क्या? कांग्रेस के पास वकीलों की पूरी टीम है, वो इस मामले को कोर्ट में घसीट सकती है, पर जो इस मामले में सांस डकार लेने को तैयार नहीं, वो अदालत क्या जाएगी? पर चलो कोई बात नहीं, राहुल ना बोले तो कोई बात नहीं, अखिलेश तो जरूर बोले होंगे। अखिलेश यादव इस घटना पर जरूर कुछ ना कुछ बोले होंगे, पर अखिलेश यादव ने एक डकार तक नहीं लिया, वो भी चुप हैं। इसे ही कहते हैं मिलीजुली सरकार। पर उसी समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने बहुत ही हिम्मत दिखाई है और सवाल उठाया है। ट्विटर पर माननीय राष्ट्रपति को लिखा है, मोदी सरकार ने देश को गृहयुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। न संविधान मानने को तैयार हैं और न ही अदालतों का इस देश में कोई वजूद रह गया। 18,000 निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट ताला लगा दे, अब अदालतों की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के वोट पर जीतने वाले चंद्रशेखर रावण क्यों खामोश हैं? क्या नगीना वालों ने उनके वोट देने में कोई कोताही बरती? क्या उनको नहीं जिताया? उनको तो सांसद बनाया, लोकसभा सांसद बनाया, फिर उनका ट्विटर हैंडल क्यों खामोश है? मतलब सिर्फ वोट लेना था तो मुसलमानों के साथ टहल रहे थे, जब वक्त निकल गया, मतलब निकल गया तो मुसलमानों को टहला रहे हैं। वाकई इस देश में मतलब के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जिस तरह से बड़े बड़े नेता खामोश हैं, ठीक उसी तरह अदालतें भी खामोश हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आंखें पथरा गई हैं, हाई कोर्ट क्या बेहोश हो गया है, लोकतंत्र के खंभे क्या दीमक चट कर गए? न केस न सुनवाई, फैसला ऑन स्पॉट, करोड़ों की इमारत को बुलडोजर गिरा रहा है। लगता है न्याय से बड़ा हो गया है बुलडोजर। आरोपी पर पत्थरबाजी करने का आरोप है, इस आरोप के साबित होने पर उसे कितनी सजा मिलती? क्या आरोपी का मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? पर प्रेम साहब, मुसलमान होना गुनाह नहीं है, ये वो बदला लिया जा रहा है जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा।
जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता ही खामोश हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं, मौन धारण किए हुए हैं, तो इस खामोशी को मौन सहमति कहा जाना चाहिए। मुसलमान अब दोयम दर्जे का नागरिक बन चुका है, विपक्ष भी भाजपा के साथ खड़ी है, वरना इस खामोशी के क्या मायने निकाले जाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।